नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। क्या आपको पता है कि देश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया था जिसने इतिहास के सबसे बड़ी बहुमत वाली सरकार को उखाड़ फेंका था? क्या आपको पता है कि एक घोटाले की खबर ने देश के सबसे युवा और लोकप्रिय प्रधानमंत्री की मिस्टर क्लीन वाली छवि पर रातों रात कालिक पोत दी थी? एक ऐसा घोटाला जो दिल्ली की सत्ता के गलियारों से निकलकर स्विट्जरलैंड के सीक्रेट बैंक खातों तक पहुंचा, जिसमें इटली के एक रहस्यमयी कारोबारी, विदेशी हथियारों के दलालों और देश के सबसे बड़े घरानों के नाम उलझ गए। और जिस तोप के सौदे पर लगभग 4 दशकों तक राजनीति में कीचड़ उछलता रहा, उसी तोप ने बर्फीले पहाड़ों पर देश की आबरू भी बचाई थी। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे चर्चित और रहस्यमयी बोफोर्स घोटाले की। 36 सालों की लंबी कानूनी लड़ाई, सैकड़ों तारीखें और हजारों फाइलों के ढेर के बाद अब इस केस पर हमेशा के लिए पर्दा गिर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की आखिरी बची याचिका भी खारिज कर दी है। आज की इस खास रिपोर्ट में देखिए 1437 करोड़ का वो सौदा जिसने हिंदुस्तान की सियासत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे.बी. पार्डीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ बैठी हुई थी। सामने मामला था 2005 के दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने का जिसमें हिंदुजा भाइयों और स्वीडिश हथियार कंपनी एबी बोफोर्स के खिलाफ दर्ज केस को रद्द कर दिया गया था। ये याचिका वकील अजय अग्रवाल ने एक प्राइवेट पिटिशनर के तौर पर दाखिल की थी। जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सीधा और चुभता हुआ सवाल पूछा, हिंदुजा भाइयों और सीबीआई के बारे में ये सब क्या है? इस मामले में अब क्या बचा है? कितने साल बीत चुके हैं? याचिकाकर्ता ने सुनवाई टालने और मृतकों के नाम हटाने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत देने से साफ इनकार कर दिया। पीठ ने कहा, यह मामला 2018 से पेंडिंग है, अब और समय नहीं दिया जा सकता, और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है कि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील भी खारिज कर दी थी, क्योंकि सीबीआई ने अपील दाखिल करने में 4522 दिनों की बहुत बड़ी देरी कर दी थी। अजय अग्रवाल की याचिका खारिज होते ही बोफोर्स केस का आखिरी कानूनी दरवाजा भी अब पूरी तरह से बंद हो गया। तो क्या था 1437 करोड़ का बोफोर्स घोटाला? दरअसल अब जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि पूरा मामला था क्या आखिर। 24 मार्च 1986 को भारत सरकार और स्वीडन की कंपनी एबी बोफोर्स के बीच एक बड़ा समझौता करार हुआ। यह सौदा 1437 करोड़ रुपए का था। इसके तहत भारतीय सेना के लिए 400 होवित्जर तोपें खरीदी जानी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सौदे के ठीक 1 साल बाद यानी 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। खुलासे में दावा किया गया कि बोफोर्स कंपनी ने यह सौदा हासिल करने के लिए भारत के टॉप नेताओं, रक्षा अधिकारियों और बिचौलियों को भारी रिश्वत दी है। आरोप लगा कि सौदे को पक्का कराने के लिए लगभग 64 करोड़ रुपए का गुप्त कमीशन बांटा गया था। 80 के दशक में 64 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। जब राजीव गांधी की सत्ता हिल गई, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1984 में 400 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में आए थे। उनकी पहचान एक साफ सुथरे मिस्टर क्लीन नेता की थी, लेकिन बोफोर्स के खुलासे ने उनकी इस छवि पर बहुत बड़ा और गहरा दाग लगा दिया था। राजीव गांधी ने संसद में खड़े होकर कहा कि किसी बिचौलिए को कोई पैसा नहीं दिया गया है, लेकिन देश का माहौल बदल चुका था। राजीव गांधी के अपने ही मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह ने बगावत कर दी। वीपी सिंह ने बोफोर्स घोटाले को अपनी हर रैली में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। नतीजा यह हुआ कि 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। देश के इतिहास में पहली बार किसी रक्षा सौदे के भ्रष्टाचार के आरोप में एक मजबूत सरकार गिर गई। बोफोर्स केस के मुख्य किरदार इस पूरे 64 करोड़ के घोटाले के चक्रव्यूह में कई बड़े और हाई प्रोफाइल नाम उलझे हुए थे, जिनमें सबसे पहला नाम था ओतावियो क्वात्रोची का। इटली का ये व्यापारी गांधी परिवार का करीबी माना जाता था। उस पर स्विस बैंक खातों के जरिए रिश्वत का पैसा लेने का आरोप था। दूसरा, हिंदुजा ब्रदर्स, श्रीचंद, गोपीचंद और प्रकाश चंद हिंदुजा
पर बोफोर्स कंपनी से करोड़ रुपए का अवैध कमीशन लेने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई। तीसरा, विन चड्ढा भारत में बोफोर्स कंपनी का मुख्य एजेंट था। ये मार्टिन अर्दोबो एबी बोफोर्स कंपनी का ये स्वीडिश प्रमुख था। सीबीआई ने 1990 में एफआईआर दर्ज की थी। विदेशी बैंकों से कागजात जुटाने में सालों साल बीत गए, लेकिन अफसोस कानूनी दांवपेच के चलते कोई भी बड़ा आरोपी अदालत में दोषी साबित नहीं हो सका। बोफोर्स केस की पूरी टाइमलाइन आपको एक बार फिर से हम बताने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे 1986 से शुरू हुआ ये मामला अदालती रास्तों से गुजरते हुए आज यहां तक कैसे पहुंच गया है। 24 मार्च 1986 भारत सरकार और स्वीडन की कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 1437 करोड़ का होवित्जर तोप सौदा हुआ। 16 अप्रैल 1987 स्वीडिश रेडियो ने खुलासा किया कि इस डील के लिए भारतीय नेताओं और अफसरों को रिश्वत दी गई है। नवंबर 1989 बोफोर्स घोटाले को मुख्य मुद्दा बनाकर चुनाव हुआ। कांग्रेस हारी और राजीव गांधी को सत्ता गंवानी पड़ी। 22 जनवरी 1990 सीबीआई ने धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया। 22 अक्टूबर 1999 सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की। इसमें क्वात्रोची, हिंदुजा ब्रदर्स और बोफोर्स कंपनी का नाम शामिल था। 4 फरवरी 2004 दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी को बोफोर्स मामले में पूरी तरह से बरी कर दिया। 31 मई 2005 दिल्ली हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में हिंदुजा भाइयों और एबी बोफोर्स कंपनी के खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द कर दिया। सितंबर 2005 प्राइवेट वकील अजय अग्रवाल ने हाईकोर्ट के 2005 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 2 नवंबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने देरी यानी 4522 दिन की देरी के आधार पर सीबीआई की अपील खारिज कर दी। हाल ही में जो कि अल्टीमेट फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने अजय अग्रवाल की आखिरी अपील भी खारिज कर दी। 36 साल पुराना बोफोर्स केस औपचारिक रूप से ऑफिशियल तरीके से समाप्त हो गया। कारगिल युद्ध में बोफोर्स का पराक्रम, बोफोर्स की कहानी सिर्फ राजनीति और अदालत तक सीमित नहीं है। इसका एक दूसरा पहलू भी है। जिस तोप के नाम पर देश की राजनीति में एक दशक तक कीचड़ उछाला गया, उसी तोप ने जंग के मैदान में देश की आन बान और शान बचाई। 1999 में कारगिल युद्ध में जब पाकिस्तानी घुसपैठिए ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा कर बैठे थे, तब यही बोफोर्स तोपें भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हुई थी। होवित्जर बोफोर्स तोपों ने पहाड़ों की चोटियों पर छिपे दुश्मनों के बंकरों को जिस अचूक निशाने से उड़ाया, उसने कारगिल युद्ध का पासा ही पलट दिया। सेना के बड़े से बड़े अधिकारियों ने माना कि अगर उस वक्त बोफोर्स तोप न होती तो कारगिल की जंग जीतना बहुत मुश्किल हो जाता। हालांकि बोफोर्स विवाद के डर से भारत सरकार ने अगले 30 सालों तक कोई नई तोप नहीं खरीदी। ये गतिरोध 2016 में जाकर टूटा, जब अमेरिका से M777 यानी M777 तोपों की खरीद की गई, तब जाकर यह सिलसिला खत्म हुआ। तो कुल मिलाकर बोफोर्स सौदे की ये दास्तान भारतीय लोकतंत्र का सबसे अनूठा अध्याय है। एक तरफ इसने एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया, राजनीति के मायने बदल दिए और रक्षा सौदों में पारदर्शिता की बहस शुरू की, तो दूसरी तरफ 4 दशकों तक चली इस अदालती लड़ाई के बाद भी कानूनी रूप से कोई भी आरोपी दोषी साबित नहीं हो पाया। तो ये थी 1437 करोड़ रुपए के बोफोर्स सौदे की पूरी इनसाइड स्टोरी। राजनीतिक भूचाल से लेकर करगिल के विजय घोष तक और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले तक अदालत की फाइलों में ये केस भले ही अब हमेशा के लिए बंद हो गया हो, लेकिन भारत की राजनीति और इतिहास की किताबों में बोफोर्स का नाम हमेशा दर्ज रहेगा। आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। नमस्कार।